हेलो एवरीवन। आज 5 नवंबर है, 5 नवंबर। और आज के करंट अफेयर्स में हम लोग सूडान के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सूडान में जेनोसाइड हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे कि रीज़न क्या है। फिर विमेन वर्ल्ड कप के बारे में श्योर आप सभी ने पढ़ाई होगा। और इस न्यूज़ में आज की टॉपिक रहेगी ऑर्का। और वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि बीआरओ ने बनाया है इसके बारे में देखेंगे। और नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिंजेंसी प्लान इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से जो कि सूडान है। अब आई एम श्योर आपको सूडान पता होगा कि अफ्रीका में सूडान पड़ता है। ये सूडान की लोकेशन है। रेड सी को टच करता है पर इंडियन ओशियन को टच नहीं करता है। ठीक है। तो सूडान में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एक्चुअली सिविल वॉर चल रही है। ठीक है। तो अब सिविल वॉर सूडान को कुछ पार्ट्स में देखते हैं हम पहले कि एक नॉर्मल सूडान जो आप जानते हैं, खार्तूम जिसका कैपिटल है। फिर साउथ सूडान है जिसका कैपिटल जूबा है। अब नॉर्दर्न सूडान में कई सारे छोटे छोटे एरियाज हैं, जैसे दारफुर का रीजन है जिसको RAF कंट्रोल करता है। फिर ईस्टर्न सूडान और सेंट्रल सूडान को SAF कंट्रोल करता है। इनके बारे में अभी हम देखेंगे। फिर और भी बहुत सारे छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स हैं जो कि और पार्ट्स को सूडान को कवर करते हैं। तो जो भी न्यूज़ आई है वो ये है कि सूडान में जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी वो शुरू हुई थी 2023 में। 2023 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हुई थी। और ये हुई क्यों थी कि जो सूडान की आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था पावर को लेकर के कि पावर किसके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होगी। 2019 के अराउंड जो सूडान की सिविल गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया था। इन दोनों ने मिल करके सूडान की सिविल गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था। और उसके बाद ये दोनों लोग, जो दोनों ग्रुप्स हैं, इनके बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हो गई ज़्यादा कंट्रोल को लेकर के। तो जो RSF है, RSF क्या है? RSF जो दारफूर का रीजन है इसको कंट्रोल करता है। और जो SAF है, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस, वो सेंट्रल और ईस्टर्न सूडान को कंट्रोल करता है। ये सूडान की ऑफिशियल आर्मी थी। RSF एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको जंजावीद मिलिशियाज गवर्न करते हैं। एक्चुअली ये नॉन अरब्स एथनिसिटी के जो लोग होते हैं, जो कि नॉन अरब होते हैं, उनको ये मार देते हैं। मतलब एक तरीके से एथनिक जेनोसाइड भी है यहाँ पे। तो अभी ऐसे कुछ इमेजेस यूनिसेफ और ने रिलीज किए हैं जिससे कहा गया है कि बहुत सारे छोटे बच्चों को हंगर फेस करना पड़ रहा है, हंगर की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो जो ये सुडानीज सिविल वॉर है इसमें अराउंड 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई है और 1.2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए हैं। अब डिस्प्लेस हुए हैं तो वो एज अ माइग्रेंट अपने आसपास के एरियाज में, आसपास की नेशंस में जा करके रेफ्यूजीज के तौर पे रह रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि RSF जो है वो दारफुर रीजन से है। और दारफुर जेनोसाइड 2003 में हुआ था जो कि जंजावीद मिलिशियाज ने किया था। नॉन एथनिक अरब्स को इन्होंने मारा था। फिर जो इनकी सिविलियन गवर्नमेंट उसको टॉपल कर दिया 2019 में, और उसके बाद से ही ये शुरू हो गया इनके बीच का पावर स्ट्रगल। अब अल फाशेर एक प्लेस इन न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। अल फाशेर क्या है? ये नॉर्थ दारफुर जो है, एक्चुअली दारफुर भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है। नॉर्थ को कोई और मिलिटेंट ग्रुप और कंट्रोल करता है और साउथ को कोई और। तो जो अल फाशेर है यहाँ पे पहले जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस थी ये प्रेजेंट थी यहाँ पे। ठीक है। इनके प्रेजेंस को हटाने के लिए जो RSF है इसने अल फाशिर को चारों तरफ से कवर कर लिया था। और उस कवर करने के नाते जो अल फाशिर शहर है वहाँ पे कुछ फेमाइन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, और क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने बंद कर दिए होंगे। और न्यूज़ ये भी है कि एक हॉस्पिटल था उसमें घुस करके इन लोगों ने मोर देन 300 लोगों को, पेशेंट्स को मार दिया, RSF ने। तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड बाथ हो रखा है इस टाइम सूडान में। बहुत ही ख़राब सिचुएशन है किसी भी नॉर्मल सिविलियन के लिए। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है जिसको अपना फ्यूचर देखना है और पढ़ाई लिखाई करनी है, जो भी करना है। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो विमेन वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। होप आपने देखा होगा, विमेन वर्ल्ड कप फॉलो किया होगा। तो इसमें है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो ट्रॉफी है वो किसको मिला है, तो वो दीप्ति शर्मा को मिला है।
कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड ये है कि ये 13th एडिशन था वर्ल्ड कप का, विमेंस वर्ल्ड कप का, और इसको इंडिया और श्रीलंका ने जॉइंटली होस्ट किया था। ठीक है, इसको कराता कौन है? ये तो आप सबको पता होगा, आईसीसी कराता है। और दूसरा जो हमारा है प्लेसेस इन न्यूज, इसमें सॉरी स्पीशीज न्यूज में हम ऑर्कास के बारे में पढ़ेंगे। इनको किलर वेल्स भी कहते हैं। किलर वेल्स तो कहते हैं लेकिन है ये डॉल्फिन फैमिली की, ये वेल्स नहीं है। वेल्स आर मैमल्स, डॉल्फिन्स भी होते हैं। तो ये किलर वेल है पर ये डॉल्फिन फैमिली के हैं। अब आप लोगों ने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में एक्चुअली ज़्यादा फेमस है कि ऑर्कास का सर्कस में ऑर्कास को यूज़ करते हैं। वो लोग बॉल से खेलते हैं, ये लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं ह्यूमंस के टूवर्ड्स। तो इन्हीं सारी बिहेवियर्स की वजह से साइंटिस्टों ने और सारी कई चीज़ें इन पे रिसर्च की हैं, तो पता चला कि ये ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो लोग समुद्र में घूमने जाते हैं, ओशियंस में, उनके तरफ अपने प्रे ले जाके के फेंक देते हैं। इन्हें लगता है कि ह्यूमंस भी वो खाएंगे। तो ये रही ऑर्कास के बारे में डेफिनेशन। बाकी आप इन्हें देख सकते हैं, ये किलर वेल या ऑर्कास हैं। ये बहुत ही फास्ट होते हैं पानी के अंदर, बहुत तेज तैरते हैं। और किलर वेल जैसे कि नाम है इनका, तो ये हंट करते हैं। एक्चुअली ये ग्रुप्स में मिलकर के हंट करते हैं। आप यूट्यूब पे जाकर के इनकी हंटिंग वीडियोस जरूर देखिएगा। बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से ये सील्स को या और भी जानवरों को हंट करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो मिगला पास में बनाया गया है, जो कि लद्दाख में है। किसने बनाया? बीआरओ ने। आपको पता ही होगा कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के जो भी बॉर्डर एरियाज है वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है वो सारा चीजें कौन करता है? बीआरओ करती है। अब ये जो रोड बनाई गई है, ये प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर बनाई गई है। 1985 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था लेह में, ताकि लेह और लद्दाख में कम्युनिकेशन और जो रोड है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, इनको इम्प्रूव किया जा सके। लद्दाख में बीआरओ ने इसे लॉन्च किया था, इस प्रोजेक्ट को। अब जो ये लद्दाख में इतने हाई एरिया पे, अराउंड ये आई थिंक 19,000 फीट पे है ये। तो ये जो बनाया है, रोड बनाया गया है, बीआरओ ने बनाया है, इसमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, इसे ठंड में जो रोड्स में क्रैक पड़ जाते हैं वो क्रैक ना पड़े, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है सीएसआईआर, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर का फुल फॉर्म है। और रेजुपेव टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसमें कोल्ड रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी है। मतलब ठंड में जैसे रोड्स में क्रैक पड़ जाते हैं, अगर रोड्स में क्रैक पड़ जाएंगे तो रोड जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए रोड्स में क्रैक ना पड़े, इसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इस टेक्नोलॉजी में मेन काम है कि ऐसी चीजों का यूज करना, बायो ऑयल बेस्ड एसफॉल्ट मॉडिफायर यूज करते हैं बिटुमिनस रोड के कंस्ट्रक्शन में, ताकि वो लो और सब जीरो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके और उनमें क्रैक्स डेवलप ना हो। बीआरओ के बारे में क्या है कि बीआरओ 1960 में फॉर्म हुआ था और इसको 2015 में पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ले आया गया था। इसका काम आपको पता ही है, बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। जो अगला टॉपिक है वो है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान। अब ये आईसीजे माने इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है 1993 में। इसमें करते क्या है ये, इसमें जो ऑयल स्पिल्स हो जाती हैं, कभी कभी ओशियंस में ऑयल स्पिल हो जाती हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? अगर हो गई है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, और अगर नहीं हुई है तो उसको प्रिपेयर कैसे देंगे कि ऐसी चीजें हो ना। इसको लेकर के एक ये प्लान बनाया था आईसीजे ने। और उससे ही रिलेटेड एक एक्सरसाइज है नेट पोलर एक्स, एक्सरसाइज है जो बाइनियल कंडक्ट की जाती है। और ये आईसीजी की ही एक्सरसाइज है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, जिससे ये देख सकेंगे आईसीजी जो है वो कितनी रेडी है, कितनी प्रिपेयर्ड है अगर कभी ऑयल स्पिल हो जाती है या मरीन ऑयल, तो इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने में आईसीजी कितनी इफेक्टिव है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये 5-6 टॉपिक हमने जो डिस्कस किए हैं आज, इतना ही। थैंक यू।